हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस का फर्स्ट वीडियो है जो मैं आज संडे 5 फरवरी को बना रहा हूँ। और 6 फरवरी यानी मंडे के दिन हम लोग कैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, इसके लिए मैं अपना एक छोटा सा एनालिसिस आपको देना चाहता हूँ। डिस्क्लेमर के लिए बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। आप मेरा एनालिसिस को सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मंडे के दिन को प्लान करने से पहले हमें S&P 500 को ज़रूर देख लेना चाहिए डेली टाइम फ्रेम पे। और अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम S&P 500 को देखें, सॉरी, जी हाँ, डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम S&P 500 को देखें तो देखिए पिछले 3 दिनों में हमने एक अच्छा अप मूव दिया है। लेकिन 4200 के आसपास, 42K के आसपास हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहीं से हम लास्ट टाइम 26 अगस्त को काफ़ी बड़े फॉल में गिरे थे। उसके बाद हम नीचे ड्राइव किए, फिर ऊपर गए, और आज हम लगभग उसी पॉइंट के आसपास बैठे हैं। लेकिन सैटरडे को यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिला है। ये आप देख सकते हैं इस तरह की कैंडल में। ये रिजेक्शन अच्छा रिजेक्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऊपर से इसको बहुत अच्छा एक रिजेक्शन मिला है। लेकिन बेयर्स ने भी काफ़ी दम लगाया, बायर्स ने भी काफ़ी दम लगाया। अब यहाँ पे फाइटिंग जोन है। मे बी कि ये यहाँ पे रीटेस्ट होने के बाद अगर इसको ब्रेकआउट दे तो एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है। तो इसको देखने के बाद अब हम सीधा चलते हैं अपने निफ्टी के चार्ट में। निफ्टी के चार्ट में जाने के लिए हमें सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम को देखना पड़ेगा, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम फ्रेम बनेगा मंडे के लिए। उसका रीज़न ये है कि लास्ट वीक को हमने कैसे क्लोज़ किया है, हम ये भी देख सकते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से आपको वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखने को मिलेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे हमने लास्ट वीक 23 जनवरी के वीक में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को हमको मिली। और उसके बाद फ्राइडे को हमने एक अच्छी रैली, अच्छे पॉइंट्स की रैली हमने दी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि लास्ट वीक के कैंडल के 50% पे ही हम क्लोज़ हुए हैं। अगर हम 50% के ऊपर क्लोज होते, कुछ इस तरह से कैंडल फुल बॉडी सस्टेन करती और इस तरह से ग्रीन कैंडल बनती, तो ये एक अच्छा मूव माना जाता मंडे के लिए। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, और उस कन्फ्यूज़न के हिसाब को ध्यान में रखते हुए, यानी कन्फ्यूज़न को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रेड लेना पड़ेगा। तो अब हम जल्दी से वन डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और वन डे टाइम फ्रेम को भी एनालाइज कर लेते हैं कि किस तरह से हम अपने मंडे को बेटर ट्रेड ले सकते हैं। अब अगर हम वन डे टाइम फ्रेम पे देखें तो हमने 1 फरवरी यानी बजट वाले दिन एक बड़ी डाउनसाइड रैली को भी देखा। लेकिन यहाँ पे जब हम डेली टाइम फ्रेम की कैंडल को देखेंगे तो इस कैंडल में हमें रिजेक्शन दोनों साइड देखने को मिलेगा, टॉप और बॉटम दोनों पे। देखिए किस तरह से ये विग्ड कैंडल बनी। मैं तो इसे स्पिनिंग बोलूँगा, स्पिनिंग कैंडल है ये। और नीचे ऊपर दोनों तरफ हमें रिजेक्शन देखने को मिला। यानी कि अगर हम इसके नीचे गए तो काफ़ी नीचे जा सकते हैं, और ऊपर गए तो पॉसिबिलिटी काफ़ी ऊपर की है, यानी कि हम अपने ऑल टाइम हाई को भी टच कर सकते हैं। अब हम फटाफट से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ से पहले मैं फटाफट से ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी। ये एक ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को बिल्कुल हमें ध्यान में रखना है, और याद भी रखना है कि हम 1 तारीख को बजट वाले दिन यहीं से ही रिजेक्शन लिए थे और एक अच्छा डाउनफॉल हमें मिला था। आज हम उसी के आसपास हैं, यानी कि कल अगर हम गैप अप या गैप डाउन खोलते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसके लिए हम SGX निफ्टी को पहले देख लेते हैं। SGX निफ्टी के हिसाब से -40 पॉइंट
यानी कि बहुत मेरे हिसाब से चांसेस हैं कि हम साइडवेज ही ओपन होंगे। और अगर साइडवेज ओपन होते हैं तो हम 15 मिनट की कैंडल को देख लें, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इंट्राडे में ट्रेड करना है। आप 5 मिनट की कैंडल को भी देख सकते हैं, उसके बाद अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन इस लेवल को ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये लेवल जो है, ये जो लेवल है, इस लेवल पे तगड़ा रिजेक्शन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अभी हमारे पास जो पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं, अगर हम साइडवेज खुलते हैं और हमको ग्रीन कैंडल मिलती है तो हम वेट करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। क्योंकि अगर हम खुलने के बाद 20-30 पॉइंट ऊपर जाने के बाद हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें बहुत अच्छे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेंजर जोन है। और ये डेंजर जोन में बहुत अच्छा रिजेक्शन हो भी सकता है। अगर यहाँ से रिजेक्शन हुआ तो हम एक अच्छा फॉल देख सकते हैं। यहाँ पे मे बी पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ तक भी आ सकते हैं, 17,500 तक। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हमें रिजेक्शन देखने को नहीं मिला और हम इस लेवल पे गए और यहाँ पे जाने के बाद हमने थोड़ी देर सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद अगर हम ब्रेकआउट देते हैं तो अप मूव का एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी मंडे को बिल्कुल भी नहीं है। ये पॉसिबिलिटी अगर हम यहाँ कहीं क्लोजिंग कल दे देते हैं तो हमें ट्यूसडे को देखने को मिल सकती है या वेडनेसडे को देखने को मिल सकती है। मंडे के दिन हम, मेरे हिसाब से आपको ट्रेड अगर देखना चाहिए तो बेरिश ट्रेड ही देखना चाहिए, क्योंकि बुलिश ट्रेड में ट्रैपिंग हो सकती है। आप यहाँ कहीं पोजीशन बनाएंगे और हो सकता है कि मार्केट कल पूरा दिन इस एरिया में ही अपने आप को मूव कराता रहे, इसी एरिया में रहने की पूरी कोशिश करे और फिर यहाँ से रिजेक्शन ले ले। अगर हमें यहाँ पे एक थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद रिजेक्शन देखने को मिलता है, एक फुल बॉडी रेड कैंडल देखने को मिलती है, तो हम अपने हिसाब से ऐसे लगा करके एक बेरिश ट्रेड बना सकते हैं। और मे भी पॉसिबिलिटी है कि हमें अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। तो हमारे लेवल्स क्या होंगे कल नीचे के साइड में, यानी सेल साइड में, अगर हम यहाँ से रिजेक्शन लेते हैं तो मेरा पहला लेवल होगा 17,725-27 के आसपास। दूसरा जो मेरा लेवल होगा वो ये होगा 17,583, यानी 17,800, सॉरी 17,580। और ये पहला वाला तो था 17,720 के आसपास। और थर्ड जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो ये टारगेट बनेगा 17,440 के आसपास। लेकिन कंडीशन ये है दोस्तों, कल आप जो भी ट्रेड लें वो छोटी क्वांटिटी में लें और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लें। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कल यहाँ पे मार्केट हल्का फुल्का गैप अप खुलने के बाद या अप मूव देता है तो आप वेट करेंगे, और अगर बड़ा गैप अप होता है तो भी वेट करेंगे। बड़े गैप अप में तो आप किसी भी तरह का ट्रेड मत लीजिए। मार्केट को आधा एक घंटा कंसोलिडेट करने दीजिए, देखिए मार्केट किधर जाना चाहता है। और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो एक छोटा सा रीटेस्ट लेने के बाद अगर ब्रेक करता है, कुछ इस तरह से मार्केट रीटेस्ट करता है और रीटेस्ट करने के बाद निकलता है, तब एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। लेकिन इतना बड़ा गैप अप पॉसिबिलिटी नहीं है किसी भी तरह की, क्योंकि हम अगर देखें यहाँ से और यहाँ तक लगभग 142-46 पॉइंट्स हैं। तो मार्केट है कुछ भी कर सकती है, हो सकता है बड़ा गैप अप खुल जाए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि इतना बड़ा गैप अप खुलेगा। मार्केट साइडवेज ही खुलेगा। साइडवेज खुलने के बाद ये सारी कंडीशंस रहेंगी। और अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो ये तो आपका निफ्टी में हो गया। निफ्टी में 15 मिनट का चार्ट भी एक बार आपके लिए देख लेते हैं। लेकिन 5 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले आप 15 मिनट की क्लोजिंग को ज़रूर देख लीजिएगा। 5 मिनट के चार्ट में अगर हम देखें तो 5 मिनट के चार्ट में भी वही पोजीशन हमको देखने को मिल रही है। हम एक डेंजर जोन के आसपास हैं, यहाँ से हमें हैवी रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। और अगर नहीं मिला तो हम इसी एरिया में ही कंसोलिडेट करते रहेंगे। हम मार्केट टाइम बिता सकता है। तो अगर मार्केट टाइम बिताएगा तो आप वेट कीजिएगा, ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर या नीचे तभी आप अपना ट्रेड बनाइएगा। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी अगर हम वीकली टाइम फ्रेम से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नया वीक है
और नए वीक की शुरुआत हो गई है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही पोजीशन बनी है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी बैंक निफ्टी में भी सेम पोजीशन निफ्टी की तरह बनी है। यहाँ पे भी हमने लास्ट वीक के कैंडल को 50% पे ही क्लोज किया है। 50% के ऊपर होना चाहिए था, यानी कि ये विग जो है ये विग नहीं होनी चाहिए थी, तो एक अच्छा बुलिश हो सकता था। हम आंख बंद करके बुलिश ट्रेड ले सकते थे अपना एसएल लगा करके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी हमको निफ्टी की तरह पोजीशन देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी एक बड़ा विग्ड कैंडल देखने को मिल रहा है 1 फरवरी वाले दिन, जो 42,000 से हमें रिजेक्शन मिला था और सीधा 42,000 के बाद हम 39,517 को भी टच किए थे और क्लोजिंग हमारी यहाँ कहीं हुई थी 40,512 के आसपास। उसके बाद हमने एक अच्छी अप मूव दिया, फिर हमने फ्राइडे को भी एक अच्छा अप मूव दिया। देखने वाली बात है कि हम इस लेवल को तोड़ पाते हैं कि नहीं। 42,000 के लेवल को तोड़ने के बाद हम अपसाइड के अच्छे मूव कैच कर सकते हैं और हम इसमें भी ट्रेड की कोई पॉसिबिलिटी तलाश लेते हैं कि किस तरह से हमें इसमें भी ट्रेड लेना चाहिए। दोस्तों इसमें भी आपको देखिए यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, एक बड़ा रिजेक्शन पॉइंट है ये 42,000। 42,000 से मार्केट एक अच्छा रिजेक्शन ले सकता है और ये जो जोन है 42,000 से लेकर के ये वाला 41,820 के आसपास, अगर मार्केट इस जोन में फंसता है 41,820 से और 42,000 के बीच में, तो आप ट्रेड एग्जीक्यूट मत कीजिएगा। थोड़ा सा डेंजर हो सकता है क्योंकि ये डिसाइडिंग जोन रहेगा। यहाँ से मार्केट अप मूव या डाउन साइड का मूव दोनों दे सकती है। मे भी चांसेस है कि ये रिजेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ से एक बार रिजेक्शन ज़रूर हुआ है और तगड़ा रिजेक्शन हमने देखा है। अगर कल मार्केट साइडवेज इसमें भी खुलती है या थोड़ा बहुत गैप अप मार्केट खुलती है, तो आप 15 मिनट के चार्ट को देखने के बाद आप अपना ट्रेड बनाइएगा। और बेरिश साइड ट्रेड अगर आपको इंडिकेशन मिले यहाँ पे रेड कैंडल सस्टेन करती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप अपने हिसाब से ऐसा लगा करके एक बेरिश ट्रेड ले सकते हैं। और इसमें आपके जो टारगेट होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। पहला टारगेट जो हमारा रहेगा वो ये रहेगा, दूसरा टारगेट हमारा ये रहेगा, और तीसरे टारगेट की अगर हम बात करें तो थर्ड टारगेट हमें ये भी देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर हम कल यहाँ से गिरे तो 41,250 या 40 के आसपास, उसके बाद 40,680 के आसपास, और थर्ड टारगेट हमारा 40,130 के आसपास हो सकता है। लेकिन अगर अप मूव की बात करें तो कल मार्केट खुलने के बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है तो यहाँ पे एक छोटा और डेंजर हमें ट्रेड देखने को मिलेगा, क्योंकि ये यहाँ से हम अगर पॉइंट्स देखें तो 340 पॉइंट्स हैं। लेकिन ये 340 पॉइंट्स डेंजर पॉइंट्स हो सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ कहीं हमें कहाँ से हमें रिजेक्शन मिल जाएगा हमें कोई भी आइडिया नहीं है। मे बी हम यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकते हैं, मे बी हम 41,820 से भी रिजेक्शन ले सकते हैं, 2-4-5 पॉइंट ऊपर नीचे करके। लेकिन अगर बेरिश बना तो बेरिश ट्रेड हमें अच्छा देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल इंडियन मार्केट का जो मूड माहौल है वो थोड़ा सा अडानी की वजह से निगेटिव मैं कहूँगा। बजट की वजह से मार्केट अब तो गया, लेकिन अडानी की वजह से काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिला। तो देखते हैं कि कल अडानी के शेयर्स कैसे रहेंगे। और आप लोगों को एक सजेशन और है कि अपनी स्क्रीन पे अडानी के सारे शेयर्स ज़रूर लगा के रखिएगा। अगर आपको वहाँ पे फॉल देखने को मिलता है तो उस हिसाब से आप अपने ट्रेड को सेल साइड के लिए ईज़िली बना सकते हैं। तो आई विश कि आपको मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर इस एनालिसिस में कुछ कमियां हों, कुछ आपको ऐड ऑन करना हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मेरा फर्स्ट एनालिसिस है, हो सकता है कि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से डिटेल में आपको ब्रीफ ना कर पाया हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। और अपने एसएल को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, एसएल के बगैर ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिएगा, बहुत बड़े बड़े लॉस होते हैं, आपने भी देखे होंगे।
और बेस्ट ऑफ लक कल के ट्रेड के लिए। कल और परसों यानी मंडे और ट्यूसडे 2 अच्छे दिन हो सकते हैं हमारे सेल साइड के ट्रेड के लिए। और मेरा व्यू कल सेलिंग का ही रहेगा। मैं बहुत ज़्यादा बेयरिश जाने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि कई चीज़ें मुझे बेयरिश जाने से रोक रही हैं। हाँ, अगर 42,000 के लेवल को हमने रीटेस्ट करके तोड़ दिया तो हम बुलिश हो सकते हैं, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी ट्यूसडे को ज़्यादा है, मंडे को मेरे हिसाब से बहुत कम है। हो सकता है कि हम सेकंड हाफ में इस लेवल को तोड़ें, लेकिन फिर वो इंट्राडे के लेवल मेरे नहीं बनेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। ये मार्केट है, किसी भी साइड में सरप्राइज़ कर सकती है। बेस्ट ऑफ लक कल के लिए। अपने अपने प्रॉफिट को सेव कीजिएगा और छोटे से क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड कीजिएगा। 1 2 3 लॉट में, मैक्सिमम 4 लॉट में, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा। ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम बहुत तेज़ है, प्रीमियम्स भी काफ़ी हाई हैं। तो चलिए, कल के लिए ये हमारा एक एनालिसिस था। ट्यूसडे को कैसा मार्केट रहेगा उसका एनालिसिस आपको कल रात में जल्द से जल्द मिल जाएगा। जो भी कमियां हो ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।